बाबा साहब का जो कद है वो भारत में नहीं, उनकी जाति की वजह से नहीं, उनके ज्ञान की वजह से, उनके जो देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा है कि कहीं उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर जो है उनकी स्टैचू लगाई गई है। यूनेस्को ने उनकी स्टैचू अभी जो है अपने यहाँ स्थापित की है। तो कोई एरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनके फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के गली में बैठ के या अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने जिले में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता। भारत की संसद ने उनको संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार किया है। तो किसी को आपत्ति है तो उनके बड़े नेता होंगे जो उनको इस तरह की काम करने के लिए वो करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, उनको कहिए कि वो संविधान में आके बोले, वो संसद में आके बोले। संसद में उनके नेता, जो उनके हितैषी नेता हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री, वो आए ना। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को आरोप लगा के कि भाई ये आदमी पीछे, मैं कह रहा हूं जो उनके पीछे है उसको सामने आना चाहिए और आके पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं, नीति निर्धारण कहाँ होता है, कहाँ तय होता है। कोई गली में बैठ के अपने आप को कुछ ही मानने लग जाए, इससे थोड़ा ही होगा। भारत की संसद ने जो हमारा जो पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने उनको जो है उनके कार्य को सराहा है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन भोंदुओं पे थोड़ा ही बन रहा है संविधान, बनाने लेते खुद पे खुद। जिस तरह से आपने देखा किस तरह तलवारें बांटी गई, तलवारें किस लिए बांटी आपने? तलवारों से घास काटने के लिए बांट रहे हो तलवारें? किस तरह का माहौल बना रहे हो? और जब लोग आवाज उठाए तब कार्रवाई करते। जरूरी तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोले कि और उन पर सख्त कार्रवाई करता। जो आज तलवार बांट रहा कल बंदूक बांटेगा, और तलवार बंदूकों से कौन सा जो है विरोध करने का कौन सा तरीका है? क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छाया चित्र जलाने वाले जितने भी आरोपी थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार टारगेट करने वाला अनिल मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा है, अनिल मिश्रा व उसके जितने भी गैंग के लोग थे फिलहाल अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और साथियों, इनके जितने भी भक्त हैं, जो भी इनको अपना मसीहा मानते हैं, वो सवर्ण समाज के लोग फिलहाल इस समय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा को किसी तरीके से जेल से बाहर किया जाए। लगातार एक के बाद एक जो है पोस्ट नज़र आ रहे हैं। जितने भी ये सवर्ण आर्मी के लोग हैं, ये लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा कैसे भी जेल से बाहर निकल जाए। लेकिन साथियों, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने दांव लगाया है, अब जो है अनिल मिश्रा बचने वाला नहीं है। और जितने भी इसके साथ फुदक रहे थे, कूद रहे थे, अब उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे गृह मंत्री को पत्र लिखकर भेज दिया है। और उन्होंने सीधे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी इनके पीछे हैं, जिनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, जो लोग इनको मोहरा बनवा कर काम करवा रहे हैं, उन सभी के खिलाफ जांच हो और इन सबके ऊपर एनएसए लगाकर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र में क्या लिखा है, चलिए मैं आपको सुनाता हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद सदस्य लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, भारत। और पत्रांक संख्या 003 CS MP LS 2026, दिनांक 3/1/2026। प्रति माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। विषय: ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध, पुतला व चित्र जलाने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली राष्ट्र विरोधी घटनाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटित अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं राष्ट्र विरोधी घटनाओं से न केवल सामाजिक सौहार्द प्राप्त हुआ है, बल्कि देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता
आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध कुछ असामाजिक एवं विद्वेषपूर्ण तत्वों द्वारा सुनियोजित रूप से विवाद खड़ा किया गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर को ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहेब का पुतला जलाने का प्रयास, 1 जनवरी को उनकी तस्वीर जलाने व रौंदने का कृत्य तथा उनके विरुद्ध अमर्यादित, घृणास्पद एवं भड़काऊ नारे लगाए गए। महोदय, जब देश की संसद स्वयं उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सर्वोच्च सम्मान देती है, तब उनके विरुद्ध इस प्रकार के अपमानजनक, घृणित और उकसावे वाले कृत्य केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रह जाते, बल्कि सामाजिक विद्वेष फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये कृत्य किसी आकस्मिक आवेग का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता, भय और तनाव पैदा करने का सुनियोजित प्रयास है। ऐसे कृत्य देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, किसानों, कामगारों एवं महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और सामाजिक अशांति को गहराने का कार्य करते हैं। अतः आपसे ससम्मान किंतु दृढ़ मांग है कि इन घटनाओं में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों एवं संगठनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत तत्काल निवारक निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। दोषियों के विरुद्ध यह सुनिश्चित किया जाए कि वे भविष्य में सार्वजनिक शांति, सामाजिक सौहार्द एवं संवैधानिक मूल्यों को नुकसान न पहुंचा सके। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर यह पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन से संगठित और राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। देश भर में परम पूज्य बाबा साहेब एवं अन्य संवैधानिक महापुरुषों के सम्मान के विरुद्ध होने वाली घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। महोदय, यदि इस प्रकार के कृत्यों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई तो यह पूरे विश्व में उनके करोड़ों अनुयायियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक अशांति की ओर गहरा करेगा। संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हेतु आपका तत्काल एवं निर्णायक हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। सादर जय भीम। भवदीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का सिग्नेचर भी है। तो साथियों, अभी आपने जो सुना है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से पत्र लिखा है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यह वही अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगने नहीं दिया। उसके बाद साथियों, जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें जिक्र किया है कि 26 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पुतला दहन करने की जो बात आई थी आशुतोष दुबे द्वारा, और 1 जनवरी को जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मोहित ऋषिश्वर और गौरव व्यास द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र किस तरह से सरेआम सड़क पर जलाया गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे पत्र में लिख दिया है कि पूरा देश, यहाँ तक कि पूरी न्यायपालिका जो मानती है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और यहाँ तक कि पूरा विश्व जानता है कि भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है। इसके बावजूद जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां आ रही हैं, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र जलाकर उनको अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि साथियों संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के बाद दुष्टों ने अपने पैरों के तले कुचलने का भी प्रयास किया। और इसी चीज को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आक्रामक मूड में आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा व उसके गैंग को छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसीलिए लगातार संवैधानिक तरीके से इन सब का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, अचानक में कुछ मीडिया वालों ने उन्हें रोका। उसके बाद जब मीडिया वालों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया कि 1 जनवरी को जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र जलाया गया, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे जवाब दिया, चलिए मैं वो पूरा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात करता हूँ।
सबकी फोटो ये साइड मटियो। आप जाओ भैया एक फोटो खींचो। जाओ ये जा। अरे यार ये आओ एक भैया जो 1 तारीख को बाबा साहब का चित्र जलाया गया ग्वालियर में, उसे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि बाबा साहब का जो कद है वो भारत में नहीं, उनकी जाति की वजह से नहीं, उनके ज्ञान की वजह से, उनके जो देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा है कि कहीं उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर जो है उनकी स्टैचू लगाई गई है। यूनेस्को ने उनकी स्टैचू अभी जो है अपने यहाँ स्थापित की है। तो कोई एरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनकी फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्योंकि भावनाएं हैं, तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको पीड़ा तो होती है। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसी के गली में बैठ के या अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने जिले में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता। भारत की संसद ने उनको संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार किया है। तो किसी को आपत्ति है तो उनके बड़े नेता होंगे जो उनको इस तरह की काम करने के लिए वो करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, उनको कहेगा वो संविधान में आके बोले, वो संसद में आके बोले। संसद में उनके नेता, जो उनके हितैषी नेता हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री, वो आए ना। अब उनके घर घर तो थोड़े उनसे वो बात करने जाएंगे, वो संसद में अपने नेतृत्व को भेजें, जो उनके अभी नेता हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनको सीख दे रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करो। हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम तो अपने दिल में इस दर्द को लेके कानून रूप से कार्य कर रहे हैं। मुकदमा भी लिखा है, जेल भी गए हैं। आज हाई कोर्ट ने आज सुनवाई भी नहीं की, आज डबल बैच में लगी थी छुट्टी वाले दिन, कल फिर लगी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही उनको पीड़ा है तो उनके जो बड़े नेता हैं वो पीछे ना रहे, सामने आए और आके संसद में आके हमारे सामने दे, कहें वहां की बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं देंगे जवाब। जो सरकार उनके पीछे खड़ी है उनको भी जवाब देंगे, कोई सरकार हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को आरोप लगा के कि भाई ये आदमी पीछे, मैं कह रहा हूं जो उनके पीछे है उसको सामने आना चाहिए और आके पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं, नीति निर्धारण कहाँ होता है, कहाँ तय होता है। कोई गली में बैठ के अपने आप को कुछ ही मानने लग जाए, इससे थोड़ा ही होगा। भारत की संसद ने जो हमारा जो पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने उनको जो है उनके कार्य को सराहा है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन भोंदुओं पे थोड़ा ही बन रहा है संविधान, बनाने लेते खुद पे खुद। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ है। तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा बाबा साहब ने इस देश की क्यों नहीं दे पाए? संविधान से पहले आप इतने ही न्याय प्रिय थे, सामाजिक न्याय को मानने वाले थे, तो आपने संविधान के बनने से पहले महिलाओं को वोटिंग अधिकार क्यों नहीं दिया? क्यों आपने कमजोर वर्गों को, जब इस देश में मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति से पहले जब वोट दिया जाता, 3% लोग वोट करते थे, तब इस देश के कमजोर वर्गों के वोटिंग राइट के लिए कोई क्यों लड़ा? सब सहमत थे। टैक्स पेयर्स, पैसे वाले, उद्योगपति, बहुत पढ़े लिखे लोग, वही वोटिंग राइट उनको मिले। तो ये तो बाबा साहब का क्या संघर्ष है ना, उनका योगदान है, जो आज मेरे जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और कल आजाद समाज पार्टी से आप देखना सैकड़ों लोग एमएलए बनेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो आशीर्वाद है, जो उनका योगदान है, उसकी वजह से। कौन चाहता था गरीब का बेटा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, इनका बच्चा कोई कुर्सी बैठ जाए, कौन चाहता था? आज भी कौन चाहता है? जब यही लोग अपने हक के लिए आते सड़क पे, तो इनको पिछड़े दलित कह के क्यों नहीं देते? मध्य प्रदेश में तुम लोग तो अगर इतने अच्छे हो और हिंदू भाई है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को देख क्यों नहीं देते 70% आरक्षण? तो कुछ नहीं है, सब खोखला है। इस देश में आज कानून को ताक पर रख के काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह तलवारें बांटी गई, तलवारें किस लिए बांटी आपने? तलवारों से घास काटने के लिए बांट रहे हो तलवारें? किस तरह का माहौल बना रहे हो? और जब लोग आवाज उठाए तब कार्रवाई करते। जरूरी तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोले कि उन पर सख्त कार्रवाई करता। जो आज तलवार बांट रहा, कल बंदूक बांटेगा। और तलवार बंदूकों से कौन सा जो है विरोध करने का कौन सा तरीका है? यही प्रक्रिया कोई और दलित, पिछड़ा, मुसलमान करके देखे, उनके घर जमी तजना हो जाए, आप बताना मुझे।
इस गुंडा तंत्र को लोग देख रहे हैं। और मैं तो यहाँ कह रहा हूं, आज हम लोग यहाँ हाईवे पे खड़े हैं सोरिख में, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देख लिया है, इस पार्टी को, उस झंडे को, इस नेता को। एक मौका आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को आप दो, फिर बताना उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है नहीं। इनका आपके बच्चों को तो घर तक रोजगार पहुंचेगा, जब आपके घरों पे पैसे पहुंचेंगे, सम्मान का जीवन मिलेगा, जुर्म जाति गुंडा राज खत्म होगा, आपको महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा, तब आपको पता लगेगा कि राजकाज क्या होता है। अभी क्या है, तो 5 किलो राशन देके वोट को लूट रहे हैं, बहुत बुरे हाल है। मन सर, हरदोई में क्या लोगों में, हरदोई में जो रैली थी उसको महारैली बना दिया, सर क्या कहें? नहीं, हमने नहीं बनाया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर काम किया है। वहां के कमजोर हक वंचित समाज ने ये तय किया कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं, और इतना उसका प्रभाव है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे संगठन बने हैं और दल बने हैं, उनमें बेचैनी है। वो कोई एक वीडियो, कोई वो वीडियो लगा के जो है इस तरह की चीजें साबित करना चाहते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारा जो संगठन है वो एक जाति का संगठन नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारा संगठन जातियों का समूह नहीं है, जाति किसी एक जाति का समूह नहीं है। हमारा संगठन बहुजन समाज का समूह, पूरे बहुजन समाज की एक एक जाति जो हमसे जुड़ जाएगी, हम कहेंगे जाति रखो घर पे और बहुजन बन के जो है एक एक आदमी के लिए लड़ाई लड़ो। ये जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे, बहुजन नहीं बनेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आज भी कह रहा हूं, सोरिख में खड़े होकर कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, जो आपको सुनेंगे उनको कह रहा हूं, ये वोट हथियार है आपका, इसका इस्तेमाल करना सीखो। पैसे पे, अभाव में, प्रभाव में, लालच में, शराब पे, इस पे वोट मत दो, जज्बाती होकर वोट मत दो। अपनी वोट को अपने असली प्रतिनिधि को दो, जो आपकी वोट से शक्ति बना के आपके लिए काम करे। और जिस दिन ये होगा उत्तर प्रदेश में, मैं आपको लिख के देता हूं, आज गरीबों की बहन बेटियों पे आंख उठाने वाले, उनकी जमीनों पे आंख उठाने वाले, उनके घरों पे निगाह रखने वाले, उनको अपमानित करने वाला एक गुंडा नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। क्या तो गुंडे साधु बन जाएंगे, यानी कि सही रास्ते पे आ जाएंगे, या फिर वो प्रदेश छोड़ के पलायन कर जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि ऐसे अरे गहरे लोगों के अपमान करने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी जाति को लेकर नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान के बलबूते महान बने हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है, तो ऐसा ही नहीं करती है। पूरा संसद से लेकर हर जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सांसद एमएलए हो जो इनके पीछे काम कर रहा हो, जो इनको उकसाने का काम कर रहा है, तो सामने आए, संसद में बात करें, वो कहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे, तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा। और यहाँ तक कि साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कह दिया कि आज़ाद समाज पार्टी में आने वाले समय में सैकड़ों सांसद होंगे। तो यहाँ से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का सपना कुछ बड़ा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सबने सबको मौका दिया है, एक बार आज़ाद समाज पार्टी को मौका दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे सरकार चलाई जाती है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो इशारों में योगी आदित्यनाथ पर जो जमकर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तलवारें बांटी गई, आपने देखा आने वाले समय में ये बंदूकें बांटने लगेंगे, तो तलवारें घास काटने के लिए तो बांटी नहीं जा रही थी। आखिर क्या चाहते हैं ये सब लोग, क्या चाहते हैं, ये तलवार बांटकर क्या साबित करना चाहते हैं? जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद में सरेआम तलवारें बांटी गई, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल द्वारा किस तरह से तलवारें बांटी जा रही थी और घरों घरों में बांटी जा रही थी। ये लोग कह रहे थे कि हम अपनी रक्षा के लिए तलवार बांट रहे हैं। तो सोचिए साथियों, सरकार इनकी है, खतरा किससे है इनको, और किस तरह से सरेआम तलवारें बांटी जा रही थी इतनी भारी संख्या में। इसके बावजूद साथियों, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। और ये सरकार आखिर कैसे ये सवर्ण लोगों को पूरी तरह से छूट दी है, जो खुलेआम शस्त्र तक बांट रहे हैं, यहाँ तक कि खुलेआम जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इस पर साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर ललकार लगाई है योगी आदित्यनाथ व केंद्र सरकार पर।
अब साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता जो है कहीं ना कहीं इन सब की नींद को हराम कर दी है। और आने वाले समय में जैसा कि अक्सर कमेंट देखने को मिलता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लोग आने वाला देश का प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद को होना चाहिए? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अनिल मिश्रा के ऊपर एनएसए लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसको सज़ा होनी चाहिए तो कितने तक की होनी चाहिए, और कैसे इनको रोका जा सकता है जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।